अस्सलाम वालेकुम। आज का क्लास है 11th के लिए। तो क्लास टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अगर हम एक एनिमल सेल को लेते हैं या एक प्लांट सेल को लेते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये एक्सटर्नली बाउंड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी कि वो मेम्ब्रेन जो किसी सेल को सराउंड करे, या सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म एज यू नो, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म वो विस्कस सेमी फ्लूइड होता है, लिविंग फ्लूइड होता है, जिसमें सारी एक्शंस होती हैं सेल की, और सेलुलर ऑर्गेनिज होती है, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, एक्सचेंज ऑफ फूड पार्टिकल्स होता है, एंजाइमेटिक एक्शंस होती है, एंडोसाइटोसिस होती है, एग्जोसाइटोसिस होती है, पिनोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि सेल जो है ये एक यूनिट है, लिविंग थिंग है, मतलब बेसिक लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। यानी कि अगर लाइफ एक जान का नाम है, ज़िंदगी का नाम है, तो उसका एक यूनिट, एक इकाई है, वो है सेल। तो सेल बजाते खुद एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग चीज़ है। तो इसमें जो ये प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर, अगर हम सेल वॉल के अंदर देखेंगे, प्लांट सेल में या सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे, तो जो ये सेमी विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती है, ये एक लिविंग फ्लूइड होता है, तो उसका हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी सेल हो जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, प्रोटोप्लाज्म जिसको ये सराउंड करता है, इनक्लोज करता है ये मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आज हमें यही पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो इसकी मतलब जनरल डेफिनेशन में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑन एवरेज इसकी थिकनेस क्या होती है, ये कैसा होता है। तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने व्यू के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स दिए हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम इंशाल्लाह वो सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो आज का टॉपिक यही है कि सेल मेम्ब्रेन। तो लेट स्टार्ट। तो मैंने लिखा है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय नगेली एंड क्रैमर। जब हम सेल बायोलॉजी, जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है। तो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी जो थी, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि दो साइंटिस्ट थे, नगेली एंड क्रैमर। उन्होंने 1855 में एक्चुअली एक चीज़ देखा था कि जो सेल को बाउंड करता है, या सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको बाउंड करता है, तो उस मेम्ब्रेन को इन साइंटिस्टों ने, यानी कि नगेली और क्रैमर ने सबसे पहले 1855 में सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन या इसके मॉडल्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट आर द मॉडल्स गिवन ऑन डिफरेंट ओकेजन्स बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नगेली और क्रैमर ने 1855 में इस सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। फॉर द मेम्ब्रेन इज कवरिंग अ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो अभी मैंने आपको बताया कि अंदर जो सेमी विस्कस फ्लूइड होता है, जिसमें जो लिविंग फ्लूइड होता है, इसको कवर करके होता है ये मेम्ब्रेन। तो इन लोगों ने इसको देखा था वहाँ पे। तो उसके बाद ये था, इट वाज नामड प्लाज्मा लिमा बाय प्लो इन 1931। इनके बाद और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था प्लो। तो प्लो ने 1931 में इसका नाम प्लाज्मा लिमा दिया, प्लाज्मा लिमा। तो हम यही कहेंगे कि जो प्लाज्मा लिमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेल को कवरिंग करता है, एक मेम्ब्रेन है जो इसको बाउंड करता है। तो लास्ट पे 1838 में
इसको शिवान ने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको डिस्कवर किया था शिवान ने इन 1838। तो अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, हम देखेंगे ये होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी थिकनेस, इसका काम वगैरह। तो फंक्शंस हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं एक सेल में, चाहे वो इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि अगर वो बाहर से कोट किए होते हैं इस सेल को या अंदर से उसके ऑर्गेनेल्स को कोट किए होते हैं, तो इनको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं या इनको हम बायो मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। क्योंकि ये जानदार मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिंदा मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो हम इनको बायो मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। तो जब इनका एस्टिमेट किया गया है थिकनेस, तो ये कहा गया था कि ऑन एवरेज बायो मेम्ब्रेन्स जो हैं दे आर 50 to 100 एंगस्ट्रॉम्स इन थिकनेस, यानी कि 50 एंगस्ट्रॉम्स से लेके 100 एंगस्ट्रॉम्स तक इन बायो मेम्ब्रेन्स की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की या सेल मेम्ब्रेन्स की थिकनेस होती है। तो एंगस्ट्रॉम एक्चुअली यूनिट है, छोटा वाला यूनिट है। तो इसी यूनिट में एंगस्ट्रॉम्स में हम इसको मेजर जब करते हैं तो 50 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम्स तक इनकी थिकनेस होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स और दीज बायो मेम्ब्रेन्स दे आर सिलेक्टिवली परमेबल, मीन्स ये कुछ सिलेक्टेड थिंग्स को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट और अदर्स को डिनाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि आप हल्दी वाला पानी ले आइए, तो इसको अपने बाजू पे डाल दीजिए, तो कुछ टाइम के बाद हल्दी वाले इसमें पानी में जो पानी था वो एब्जॉर्ब होता है हमारे स्किन में, लेकिन हल्दी वहाँ पे ही रहती है। ये कैसे होता है? क्योंकि जो हमारे स्किन है ये भी इन्हीं बायो मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। तो ये सेल्स जो हैं ये इन बायो मेम्ब्रेन से कवर की हुई होती है। चूँकि ये सिलेक्टिवली परमेबल हैं, सेमी परमेबल हैं, तो ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि अंदर जा पास होके यहाँ से, तो कुछ चीज़ों को डिनाई करती है। तो जब हम अपने बाजू पे डालते हैं हल्दी वाला पानी, तो कुछ टाइम के बाद पानी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो हल्दी होता है, टर्मरिक, वो वहाँ पे ही रहता है, क्योंकि इसको ये सेल मेम्ब्रेन्स अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू देम। तो यही है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी या सेमी परमेबिलिटी, इसी को कहते हैं कि कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स टू पास थ्रू देम। और एक इम्पॉर्टेंट बात है सेल मेम्ब्रेन्स की कि दे आर हाईली डायनामिक इन नेचर। वो क्या होता है डायनामिक? यानी कि ये अपने आप को अच्छी तरह से संभालते हैं। मान लो अगर किसी वक्त किसी एक्सीडेंट की बुनियाद पे किसी सेल मेम्ब्रेन में इंजरी हो गई, तो इस सेल मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी होती है, ये खासियत होती है कि इन नो टाइम ये अपने आप को रिकवर करती है। तो हम यही कहेंगे कि हाईली डायनामिक होते हैं, अपने आप को संभालने वाले। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो रिजोल्यूशन हाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स में होता है, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए से हम इन सेल मेम्ब्रेन्स को देख सकते हैं इन डिफरेंट सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज़ करके इस सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, एक ऐसी शक्ल नज़र आती है कि उस वक़्त हम कहेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ट्राई लेमिनर है और ट्राईपोर्टाइड या ट्राईपोर्टाइड। तो ट्राई लेमिनर क्या होता है या ट्राईपोर्टाइड क्या होता है? ट्राई लेमिनर या ट्राईपोर्टाइड हो गया कि जो 3 लेयर्स का बना होता है, 3 स्ट्रक्चर्स का बना होता है, 3 हिस्सों का बना होता है। तो हम अभी आगे जाके देखेंगे कंपोजिशन में कि ये 3 लेयर्स क्या है, 3 चीज़ें क्या है जिनसे हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बना होता है। तो इसी सिलसिले में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने, वाटसन ने, डैनियल और डेवसन ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम वो अब दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट हैं वो। तकरीबन हर साल एक न एक मॉडल पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
तो फिलहाल हम यहाँ पे कंपोजिशन देखेंगे कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है तो किस चीज़ का बना होता है। तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि केमिकली ए बायोमेम्ब्रेन Chemically, a biomembrane or cell membrane consists of lipids. ये लिपिड्स का ज़्यादातर बना होता है, यानी कि फैटी एसिड्स का, फैट्स का। लिपिड्स तो सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। जो बायोमेम्ब्रेन्स होते हैं या जो ये सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये ज़्यादातर लिपिड्स के बने होते हैं। इनमें मेजर पोर्शन लिपिड्स का होता है। तो लिपिड की क्वांटिटी कितनी होती है? इट रेंज फ्रॉम 20 to 79%, यानी कि 20% से लेके 79% तक एक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं। तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स ये ग्लोब्यूलर भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट होते हैं 20 से लेके 70% तक। तो ये क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया? कोई सेल मेम्ब्रेन है किसी सेल का, तो वहाँ पर लिपिड 20% हो सकता है। कोई दूसरा सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर लिपिड 30% हो सकता है। कोई और सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर लिपिड 40%। इसी तरह ये किसी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड 79% तक भी हो सकता है। लेकिन किसी में प्रोटीन 20 होगा, किसी में प्रोटीन 30% होगा, किसी में प्रोटीन 40% होगा। तो प्रोटीन का जो रेंज है, इट रेंज फ्रॉम 20% टू 70%। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का रेंज जो है, इट रेंज फ्रॉम 1 to 5%, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार होती है एक सेल मेम्ब्रेन में, वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हो सकता है, लेकिन कम से कम 1% कुछ न कुछ होता है। और उसके बाद और एक कंटेंट है, वो है पानी, वाटर। तो उसकी मिकदार 20% होती है। और जो इम्पोर्टेंट लिपिड्स हैं हमारे इस सेल मेम्ब्रेन में, वो हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है ट्राइपार्टाइट और ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये फॉस्फोबायोलिपिड्स हैं, बायोलिपिड लेयर, यानी कि दो हिस्सों वाले लेयर, दो स्ट्रक्चर वाले लेयर। फॉस्फोलिपिड्स बीच में हैं। ये हैं इनके हेड्स, ये हैं इनकी टेल। और जो हेड्स हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं, यानी कि पोलर। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक वो चीज़ होता है, पोलर एंड होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो पानी से डिसोसिएट होता है। ये वाटर लविंग होता है। लेकिन जो बीच वाले इनकी टेल एंड्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड्स होते हैं। तो नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, जिनमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस होते हैं, नेगेटिविटी नहीं होती है। तो वहाँ पे ये डिसोसिएशन नहीं दिखाते हैं पानी में। तो ये वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर लविंग नहीं होते। सो जो बीच में फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, इसके दो हिस्से हैं। आउटर हैं इसके हेड्स, जैसे मैंने ये दिखाए हेड्स ब्लैक, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग। और जो इनकी टेल साइड्स हैं, ये हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी को रिपेल करते हैं, पानी को लाव नहीं करते। तो बाहर ये राउंड स्ट्रक्चर, सफेटिक स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह से ये ट्राई लेमिनर हो गया। बाहर से प्रोटीन लेयर, अंदर से फॉस्फोलिपिड लेयर। लेकिन फॉस्फोलिपिड है बायलेयर, यानी कि दो लेयर्स हैं। बाहर से टेल्स, ये हेड्स, तो अंदर की तरफ टेल्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा था कि जो लिपिड्स होते हैं वो मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि फैटी एसिड्स के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, वो वाले फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेड, इनके दो एंड्स होते हैं। एक होता है हेड वाला एंड, दूसरा है टेल वाला एंड। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया, तो हेड वाले एंड जो हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं, पोलर एंड्स हैं, वाटर लविंग हैं। और जो टेल वाले एंड्स हैं, दे आर नॉन पोलर एंड दे आर हाइड्रोफोबिक, मीन्स दे आर वाटर रिपेलिंग, दे डोंट लव वाटर।
तो हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है दे लाई टुवर्ड्स हेड्स, ये हेड्स की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक जो है दे लाई टुवर्ड्स द टेल विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बायलेयर। तो इस तरह से ये हेड वाले लिपिड्स हैं या टेल वाले लिपिड्स हैं, ये मिल के बायलेयर बनाते हैं। बाय हो गया दो, यानी कि दो लेयर्स बनाते हैं। तो एक्सटर्नली इनके क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनके बाहर से होते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो जो बाहर से एक तीसरी लेयर बनाते हैं, ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी इनका भी होता है हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक एंड। यानी कि हाइड्रोफिलिक वो जो पोलर होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वो जो नॉन पोलर होता है और वाटर रिपेलिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया कि इनकी थिकनेस कितनी होते हैं, ये सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। और जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ट्राई लैमिनर या ट्राईपार्टाइट दिखाया गया वहाँ पे, और इसकी केमिकल कंपोजिशन बताई कि केमिकली एक सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड्स का बना होता है, इसका रेंज है 20 से लेके 79 तक। या इसी तरह प्रोटीन से बनाया हुआ है, या इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, और इसमें वाटर कंटेंट भी होता है 20%। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की जो ट्राई लैमिनर या ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, यानी कि बीच में फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, उसके दो एंड्स हैं। हेड वाले एंड जो आउटर की तरफ आते हैं, जो फेस करते हैं टुवर्ड्स प्रोटीन्स, वो हैं हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, और जो टेल की तरफ फेस करते हैं वो हैं हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर, यानी कि वाटर रिपेलिंग। तो जो हेड वाले एंड्स हैं इसके हाइड्रोफिलिक एंड्स फॉस्फोलिपिड बायलेयर के, उसके दोनों एतराफ में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से ट्राइलेमिड या ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्टूडेंट्स, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कितने मॉडल्स दिए गए हैं डिफरेंट जोलॉजिस्ट्स की तरफ से रिकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो होप आप लोगों ने आज का जो टॉपिक है एंजॉय किया होगा और अंडरस्टैंड किया होगा फुली। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव ए गुड डे।